प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ग्राम प्रधान ग्रामीणों का कर रहा शोषण। कौशाम्बी सिराथू विकासखंड के नारा गांव में ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से लोग पूरी तरह से परेशान हैं। ग्राम प्रधान और सचिव दोनों की मिलीभगत से गरीब दलित लोगों से 10,000 से 20,000 रुपये तक प्रधानमंत्री आवास के लिए मांग रहे हैं। राजा लाल पुत्र स्वर्गीय शारदा प्रसाद, इनका आरोप है कि मैंने प्रधानमंत्री आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया और जिला अधिकारी कौशाम्बी को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं गरीबी से त्रस्त हूँ। हमारे पास ना तो खेत बाड़ी है और ना ही किसी तरह का रोजगार। हमारा मकान बारिश में 4-5 साल पहले गिर गया था, लेकिन अब हम झोपड़पट्टी डालकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अगर हमें सरकारी प्रधानमंत्री आवास मिल जाए तो बनवा लें। इस तरह से ग्रामीणों का सरकारी सिस्टम से पूरी तरह भरोसा खत्म होता नजर आ रहा है। इसी तरह चंद्रभूषण पुत्र पिताही लाल का आरोप है कि हम लोग ईंट भट्ठा में मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ग्राम प्रधान के गुर्गे हमारे घर आए, हमसे कहा कि 5,000 रुपये दे दो, तुम्हें प्रधानमंत्री आवास दिला देते हैं। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर चंद्रभूषण ने 5,000 रुपये दे दिया, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर दिया। इस तरह से नारा गांव में दलित बस्ती में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास के पात्र लोगों को आवाज ना देकर अपात्रों को दे दिया जाता है। दैनिक अमन संवाद से ब्यूरो नंदलाल गौतम की रिपोर्ट। साइद अहमद, यहाँ पे दलित बस्ती में लोगों से प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 10-10 हज़ार रुपये मांग कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के पास पैसे ना होने की वजह से उन्हें प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये हमारे होरीलाल नेताजी हैं, जो काफ़ी दिनों से पार्टियों में काम कर रहे हैं लगातार। आप कौन सी पार्टी में काम किए हैं? बहुजन समाज पार्टी में काम किए हैं, और बहुजन समाज पार्टी में काम किए पूरा जीवन अपना खपा दिए समाज के लिए। लेकिन हम जब यहाँ अधिकारी आते हैं तो कहते हैं कि आप तो नेता हैं, आपके लिए क्या चाहिए। लेकिन यह है कि हमारे पास 4 लड़कियाँ हैं। ये बीएसपी के नेता हैं, नेताजी। इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन ना तो बीएसपी की सरकार में इन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला और ना ही इन्हें भाजपा की सरकार में इन्हें किसी तरह का कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिल सका। ये अपना जीवन किसी तरह से पाल रहे हैं, बेचारे गरीब हैं, अवस्था इनका जो है ढल चुकी है। लेकिन जब इनका सरकारी लिस्ट में नाम आता है तो इन्हें आवास नहीं दिया जा रहा है। तो क्या आपका लिस्ट में नाम था? हाँ, ना लिस्ट में नाम है, अब भी नाम है। अच्छा। लेकिन बड़े बड़े अपने पहचान के लोगों को देते हैं, हम लोगों को किनारे कर देते हैं। आधार कार्ड ले लेते हैं, पासबुक ले लेते हैं, कहते देंगे देंगे, आश्वासन दे के टाल देते हैं, लेकिन आवास देते नहीं। भी आवास आई है, लेकिन अपने लोगों को दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को नसीबे नहीं कुल मिला के। कई बार प्रयास किए, कहे भी कि प्रधान जी हमें भी एक आवास दे दीजिए, आप के साथ हम लोग सब मेहनत किए, सब कुछ किए, लेकिन बार बार कहने पर। आपने प्रधान जी को वोट भी दिए हैं, लेकिन फिर भी वो आपको हाँ, नहीं। वोट भी दिए, लेकिन हमें जो है तो आवास नहीं दे रहे हैं। इनको भी बिना पैसे के प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जा रहा है। लोगों में आक्रोश है इस समय। बताएं भाई साहब, आपकी क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि अब सामने जो है वो तो दिख ही रहा है, बाकी बताने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत यही है कि भाई सामने तक पहुँचे। तो ये है कि जो आदमी पैसा देता है उसके लिए कॉलोनी मिलती है, जो पैसा नहीं देता है, जो उस लायक नहीं है, तो उसको उसका नाम आता भी है तो भी कट जाता है। ऑनलाइन का कागज़ भी हमारे पास है, जो कि उसका कोई सुनाई नहीं हो रही। अच्छा, ऑनलाइन का पेपर है आपके है ना पास? हमारे दिखाएंगे उस पेपर को? ये है। दिखाते हैं। देखिए, इन्होंने और थोड़ा सा दूर देखिए, इन्होंने ऑनलाइन आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, लेकिन इनके आवेदन को किसी तरह से कोई स्वीकार करने के लिए नहीं है। इन्होंने रुकिए इन्होंने जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन लिखा, लेकिन उसमें भी किसी तरह का कोई इन्हें एक्शन देखने को नहीं मिला। ये रहा इनका ज्ञापन। इन्होंने खंड विकास अधिकारी को भी जो है ज्ञापन लिखा, बीडीओ को भी लिखा। सभी लोगों के इसमें सिग्नेचर मोहर होने के बाद भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने 25 दिसंबर को किए थे। 25 दिसंबर 2018 को इन्होंने आवेदन किया था, लेकिन इस समय फिर दिसंबर 12 दिसंबर आज आ गई है, लेकिन इन्हें आज तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है।
अच्छा, क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या क्या हम कि अपना मेहनत मजदूरी करता हूँ, बच्चे पालता हूँ, रहता हूँ नारग में, और क्या है। अच्छा, आपको प्रधानमंत्री आवास प्रधान जी नहीं दिए कि आपका नाम ही नहीं है? नहीं, नाम वाम तो आया था एक बार। क्या हुआ कि कहे पैसा वैसा दे दो तो तुम्हारा हो, हाँ, तो पैसा कम से कम 10,000 मुझसे ले गए। अच्छा। किसी तरीके उधार बाड़ी बकरी वकरी थी, सब बेच बाँच के अपना इंतजाम करके मैंने दिया। आज तो लोग कोई सुनाई नहीं, इसलिए मेरा दिल टूट गया। सरकारी आदमी सरकारी काम से, इसलिए मैं किसी के पास सिफारिश के लिए नहीं जाता, अपना मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पालता हूँ। इस तरह का सरकारी सिस्टम है कि लोगों के पास पैसा न होने की वजह से लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दी जा रही है। ये देखिए, पूरे गरीब व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी बकरियां तक बेच बेच के जो है वो कर दिया। इनका पूरा मकान गिरने वाला है, हर तरह से पूरा जो है छप्पर छानी डाल डाल के बेचारे परेशान हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके ना तो पढ़ाई की कोई तरह से व्यवस्था हो पा रही है, ना बेचारे जो है अपना कुछ कर पा रहे हैं। एक एक रुपए के लिए परेशान है। लेकिन जो यहाँ आला अधिकारी और ग्राम प्रधान अपनी मनमानी से पूरी तरह से काम कर रहे हैं। क्या आप कुछ कह सकते हैं इस विषय में? आपका घर है तो आपने प्रधान जी से कुछ कहा है? प्रधान जी से बहुत कहा है, मगर प्रधान जी नहीं देते हैं, आवत है देख के चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो आपने जब प्रधान जी को पैसे दिए थे तो प्रधान जी खुद लेने आए थे, किसी को भेजे थे? नहीं किसी को भेजे थे, मगर हम नहीं जानते के भेजे नहीं, आए हैं लेके चले गए। वो कटी बेच के सब दी ना, मगर हर दारावती कॉलोनी लिस्ट में नाम भी है, सब कटवा देते हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए, यहाँ का सिस्टम इस तरह का है। क्या दादाजी आप इन्हें जानते हैं अच्छे से? हाँ, हम इनको अच्छे से जानते हैं। अच्छा, कौन है ये आपके? हमारे वो यदि प्रजात में है, मोहल्ले के है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो पटोहू लगती है मोहल्ले से हिसाब अच्छा, से। तो क्या समस्याएं हैं इनकी? इनकी अब आप समस्या देखिए और फोटो खींच ले, देख कैसे इसका मकान है, छप्पर पड़ा है, गिरा पड़ा है, 5 बच्चे छोटे छोटे भी हैं। धन्नी भी गिरी है, अंदर दिखा दो। ये बच्चे इधर आओ। सब लोगों सारे बच्चों को इकट्ठा करो, आओ। अंदर दिखा दो, अंदर छत धन्नी गिरी है। देखिए इनके इतने बच्चे हैं, सो रहा है इनके इतने बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सनी, आपका? आलोक, आपका नाम बताइए अपना। बिल्कुल। आपका? सालिह, आपका? अंकुश। इतने बच्चे हैं इनके, एक एक पैसे के लिए परेशान है। लेकिन ग्राम प्रधान यहाँ इनको आवास देने के नाम पर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी गरीबों को आवास नहीं मुहैया हो पा रहा है।